श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन उसके हिसाब से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी अपनी लाइन अटेंडेंट, प्लांट असिस्टेंट एमपीबी में, बिजली विभाग में मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, तो अपन उसकी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और भी कोई अदर वैकेंसी आती तो हम उसकी भी इसके तैयारी चल करके उसका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ना। तो हमारा मेन उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना। तो हम पिछली क्लास में देख रहे थे कंपाउंड जनरेटर के बारे में। तो कंपाउंड जनरेटर के बारे में अपन देख रहे थे, तो पिछली क्लास में अपन ने एक पढ़ लिया था, कौन सा? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो पिछली क्लास में अपन ने कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अब अपन पढ़ेंगे, साइड हेडिंग डालो, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं द्विवेदी यौगिक जनित्र। तो द्विवेदी यौगिक जनित्र क्या होता है? अपन ने इससे पहले कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में देखे थे। तो कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? जिस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड जनरेटर। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो देखते हैं, अपनी ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाती है, ये सीरीज हो जाती है, आर्मेचर के जो सीरीज में जुड़ी होगी वो सीरीज में। लेकिन कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या देखेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में दोनों की जो परिणामी फ्लक्स होगी, दोनों वाइंडिंग की परिणामी रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगी, वो दोनों के योगफल के बराबर होगी, है ना। दोनों के योगफल के बराबर मतलब जैसे कि सीरीज फील्ड प्लस शंट फील्ड की जो फ्लक्स होगी, वो दोनों के योगफल इनके रिजल्टेंट फ्लक्स के बराबर होगी। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगी वो दोनों फील्ड वाइंडिंग के अंतर के बराबर होगी। जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स माइनस शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, या फिर जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें से इस प्रकार से अपना ये होती है दोनों। वैसे शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, टर्न ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अपन शंट में से सीरीज को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे भी अपन शंट प्लस सीरीज लिख सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, तो है ना। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में दोनों बाइंडिंग की फ्लक्स का अंतर होता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कौन सा होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ये जिसमें आर्मेचर वो दोनों बाइंडिंग की करंट की दिशा यदि समान होगी, तो कैसे? इसको ऐसे जोड़ देते हैं, आर्मेचर करंट इसमें से इधर से जाएगी और ये इस प्रकार से इधर से जुड़ेगा, तो दोनों की करंट की दिशा अपनी सेम हो जाएगी, क्योंकि आर्मेचर करंट इस दिशा से प्रवाहित होगी, इसमें यहां से प्रवाहित होगी, फिर वापस इस दिशा से आके लोड करंट यहां से चली जाएगी, और शंट करंट यहां से इधर जाएगी, और जब शंट करंट यहां से इधर जाएगी तो शंट करंट की दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। अब लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा? करंट की दिशा, आर्मेचर करंट की दिशा इस तरफ होगी, सीरीज फील्ड करंट की दिशा भी इस तरफ होगी, है ना। लोड करंट की दिशा इस तरफ होगी आईएल का, और यहां से ये शंट करंट हो जाएगी। तो शंट करंट इस दिशा में होगी, लेकिन सीरीज करंट अपनी इस दिशा में होगी, तो इनके जो फ्लक्स होगा वो
ऋणात्मक प्रकृति का होगा, घटने वाला स्वभाव का होगा, है ना, तो अंतर के बराबर होगा। तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और ये कौन सा हो जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, यदि दोनों जनरेटर, यदि किसी जनरेटर की दोनों फील्ड वाइंडिंग की करंट की दिशा समान हो तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा। यदि किसी जनरेटर की दोनों फील्ड वाइंडिंग, किसी कंपाउंड जनरेटर की दोनों फील्ड वाइंडिंग की दिशा विपरीत हो तो वो कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। तो अपन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में कर रहे थे, यही डायग्राम को थोड़ा बड़े रूप में बना लेते हैं। ये आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रश हो गया, है ना, ये अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आउटपुट अपने टर्मिनल हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस अपने को वोल्टेज मिल जाएगा। और ये यहाँ पे अपन ने लोड जोड़ दिए, लोड, है ना, इस प्रकार से अपन इसमें लोड जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाती है, अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये क्या हो जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, इसमें करंट की दिशा इस ओर होगी और इसमें इस ओर होगी। जैसे ये IA होगा, ये यहाँ पे IAC हो जाएगा, ये IL हो जाएगा, ये ISH हो जाएगा, है ना। तो किसको किससे दर्शाते हैं अपने को पता है, तो ये डिफरेंशियल पिछली क्लास में भी अपन ने देख चुके हैं ना, तो अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिख लो, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी कंपाउंड जनरेटर, है ना, वह डीसी कंपाउंड जनरेटर जिसकी शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट की दिशा विपरीत होती है, में करंट की दिशा विपरीत होती है, और दोनों फील्ड वाइंडिंग का, दोनों फील्ड वाइंडिंग के परिणामी फ्लक्स, दोनों फील्ड वाइंडिंग का परिणामी फ्लक्स दोनों फील्ड वाइंडिंग के अंतर के बराबर होता है ना। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डीसी, ये लिख लो, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, है ना, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग डीसी आर्क वेल्डिंग में करते हैं, डीसी आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर अपन ने दोनों हो गए। अब इसमें एक चीज ये होगी, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, तो पहले साइड हेडिंग डाल लो, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, है ना, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होगा, ये अपना आर्मेचर होगा, ये कार्बन ब्रश होते हैं, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है ना, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। यदि आर्मेचर वाइंडिंग को आर्मेचर और सीरीज के दोनों के समांतर में जोड़ेंगे, है ना, यदि दोनों को समांतर में जोड़ेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहां से आउटपुट टर्मिनल भी और माइनस, यहां पे हमें वोल्टेज प्राप्त होता है ना, तो ये कौन सा होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यदि हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की बात करें, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होगा, इसका थोड़ा यहां पे बना दे, यहां पे ही बना लेते हैं, है ना। तो ये आर्मेचर होगा,
ये कार्बन ब्रश होगा, ये हमारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग होगी, और ये शंट फील्ड बाइंडिंग होगी, और हम इसको सिर्फ आर्मेचर के समांतर में जोड़ेंगे, सीरीज फील्ड के समांतर में नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ पे हमें प्लस माइनस दो टर्मिनल पे वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होगा। तो हमारा ये कौन सा होगा, ये वाला होगा लॉन्ग शंट, और ये वाला होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया ना, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में ये वाला डायग्राम बनाओ और उसमें लिखो, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में ये वाला डायग्राम बनाओ और लिखो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग, ये कौन सी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट लिखिए साइड हेडिंग शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला है ना, ये वाला डायग्राम बनाने के बाद लिखो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़ते हैं, केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम जो कंपाउंड जनरेटर है उसके यूज देख लेते हैं। उसका यूज क्या होता है कंपाउंड जनरेटर के, तो साइड हेडिंग डाल लो कंपाउंड जनरेटर के उपयोग, कंपाउंड जनरेटर के उपयोग। तो इसको तो मैं लिखा ही देता हूं ना। सबसे पहला है अपना, सबसे पहला है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के हो गए होते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर सबसे पहले होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर का, ओवर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है जहां पर लोड अधिक दूरी पर हो, लोड अधिक दूरी पर, अधिक दूरी मतलब डिस्टेंस है ना, दूरी पर हो। और इसके बाद में एक होता है फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का उपयोग अपन कहां करते हैं, घरों में, सामान्य लाइटिंग में, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में, है ना। सामान्य रूप से मतलब सामान्य कार्य में, सामान्य कार्य में। इसके बाद में एक इसका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का एक और कौन सा प्रकार होता है, एक होता है अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहां पे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में।
और सामान्य रूप से इसका लाइटिंग में भी कर सकते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में भी इसका कर सकते हैं, प्रकाश व्यवस्था में। और एक होता है अपना डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसका उपयोग कहां करेंगे? इसका उपयोग करेंगे अपन, इसका उपयोग करेंगे डीसी आर्क वेल्डिंग में, डीसी आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, इतना नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद में एक चीज देखते हैं अपन, डीसी आर्क वेल्डिंग का उपयोग आया है, तो डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से किस किस जनरेटर को उपयोग कर सकते हैं, तो आएगा क्वेश्चन में, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, तो उसको देख लेते हैं। तो लिखो, साइड हेडिंग डाल दो, डीसी आर्क वेल्डिंग में, डीसी आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले जनरेटर, प्रयोग किए जाने वाले जनित्र या जनरेटर, है ना। तो पहला कौन सा है? पहला तो अपना यही चपना, ये जो अभी पढ़े लास्ट में, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और अगला क्या है? लैप बाइंडिंग वाला भी, है ना, जिसमें लैप बाइंडिंग होगी, लैप बाइंडिंग जनरेटर। और एक और क्या होगा? जिसमें मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होगी, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग वाले जनरेटर। और क्या होगा? एक और का कौन सा यूज कर सकते हैं? अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनरेटर का भी उपयोग डीसी वेल्डिंग में, डीसी आर्क वेल्डिंग में कर सकते हैं, है ना। तो अपना ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, डीसी का डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट और देता है, और इसमें आर्मेचर, सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रमशः 0.1 ओम और 0.3 ओम और 200 ओम है, और वोल्टेज, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप का मान 1 वोल्ट प्रति ब्रश है, तो आर्मेचर करंट और उत्पन्न वोल्टेज का मान ज्ञात करें। तो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका? इसका डायग्राम बनेगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोला है, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में ये हमारा आर्मेचर हो जाएगा, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, रिशंट फील्ड वाइंडिंग, आउटपुट टर्मिनल, है ना। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसमें अपना ये कार्बन ब्रश अपने यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे हमें टर्मिनल वोल्टेज, या टर्मिनल वोल्टेज ये है, तो हमें जनरेटिंग उत्पन्न वोल्टेज, मतलब यहाँ पे इजी का मान ज्ञात करना है, जनरेटिंग ईएमएफ का मान ज्ञात करना है, और आर्मेचर करंट का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है, इसको थोड़ा सा जमाते हैं अपन। तो इसको जमाने पे हमें 400 वोल्ट पर, तो हमें वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल रहा है? 400 वोल्ट, ठीक है। लोड करंट अपनी, यहाँ पे लोड करंट क्या होती है? यहाँ पे होती है आईएल, तो ये आईएल कितनी है? 100 एम्पियर, है ना। और यहाँ पे क्या होगी? शंट करंट, और यहाँ पे क्या होगी? आर्मेचर करंट, और ये क्या होगी? सीरीज फील्ड करंट, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इनके प्रतिरोध दिया है, हमें क्या दिया है? आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया है? आर बराबर, आर बराबर दिया है 0.1 ओम, ठीक है। और इसके बाद
सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 0.03 ओम। इसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 200 ओम। ये 200 ओम है। और वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना है? ब्रश वोल्टेज ड्रॉप तो कम से कम यहाँ पे पोल तो दिए नहीं है। यदि लैप बाइंडिंग वेब बाइंडिंग का भी मेंशन नहीं किया है, लैप बाइंडिंग वेब बाइंडिंग का भी मेंशन नहीं किया है, तो लैप बाइंडिंग वेब बाइंडिंग का मेंशन नहीं किया है, पोल का मेंशन नहीं किया, तो कम से कम हमारे एक जनरेटर में दो ब्रश जरूर होते हैं, दो पोल होते हैं, है ना। तो दो ब्रश तो कम से कम यहाँ पे लेंगे। तो एक बोल्ट में अपना एक ब्रश पे हमारा 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो प्रति 1 वोल्ट 1 ब्रश दिया है ना। तो हमारा टोटल ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिलता है देखते हैं। सबसे पहले हम शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट निकाल लेंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट निकाल लेंगे। तो शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट कैसे निकलेगी? वोल्टेज यहाँ पे ये पैरेलल में जुड़ा है, आर्मेचर और सीरीज भी पैरेलल में जुड़ी है, शंट भी पैरेलल में जुड़ा। जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। तो हमें यदि करंट निकालना होता है तो वोल्टेज प्रति प्रतिरोध होता है। तो वोल्टेज कौन सा आ जाएगा? अपन टर्मिनल वोल्टेज ले लेंगे। और प्रतिरोध कौन सा आएगा? शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट निकाल रहे तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अपन लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? वोल्टेज है अपने पास 200 और शंट फील्ड वाइंडिंग का 400 और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है 200 ओम। तो सॉल्व करने पे ये 2 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट कितनी हो गई? 2 एम्पियर। तो हमारी आई ए करंट कितनी निकल जाएगी? हमें आई ज्ञात करना था। तो आई ए की करंट कितनी हो जाएगी? आई ए की करंट हो जाएगी शंट करंट प्लस लोड करंट। क्योंकि सीरीज करंट इसलिए नहीं लेंगे, जितनी आर्मेचर करंट होगी उतनी ही सीरीज की करंट होगी, क्योंकि चूंकि सीरीज करंट बराबर आर्मेचर करंट। ठीक है, तो दोनों का मान सेम होगा। अब शंट करंट अपनी कितनी निकली है? शंट करंट निकली है 2 एम्पियर और लोड करंट है 100 एम्पियर। तो हमारी आई ए का मान कितना हो गया? 102 एम्पियर। ठीक है, तो हमें जनरेटिंग ईएमएफ का मान निकालना है। जनरेटिंग ईएमएफ का मान निकालना है तो इजी बराबर क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप प्लस आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप प्लस ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप। तो है ना, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप हमें लेना पड़ेगा। तो ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप हमें लेना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 400 वोल्ट हमें दिया है टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर करंट 102 और आर्मेचर प्रतिरोध है हमारा 0.1 ओम प्लस सीरीज करंट है हमारी कितनी? ये आर्मेचर करंट के बराबर है तो ये 102 हो जाएगी। और सीरीज के फील्ड का प्रतिरोध हमें दिया 0.03 ओम प्लस ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास 2 वोल्ट आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व करते हैं, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 400 प्लस 10.2 प्लस इसका 10.2, इसको सॉल्व करेंगे 102 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.06 प्लस 2 वोल्ट, है ना। अब इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, ये 10 3 2 5 है ना, तो 415.08 मतलब इसका टोटल आ जाएगा 6 वोल्ट, है ना। 415.26 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना होता है। ये गणित के सवाल, न्यूमेरिकल सवाल यदि हमें आते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, तो हमें कब क्या कैलकुलेशन, क्या ऐड करना है जनरेटिंग ईएमएफ में, कहाँ कहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये सभी को अपने को लेना पड़ता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।